मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 29 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। देखिए क्या लिखा है। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के पिछले भागों में हमने जाना कि कैसे केशव व श्यामा द्वारा चिड़िया के अंडों की देखभाल करने के बावजूद भी अंडे नीचे गिरकर फूट जाते हैं। आज हम कहानी के अंतिम भाग को पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। तो हम सब जान चुके थे किस तरह से चिड़िया ने कानिस पर अंडे दिए थे, किस तरह से केशव और श्यामा को उन्हें देखना अच्छा लगता था, किस तरह से उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते थे, और फिर लास्ट में आके कैसे वो लोग चिड़िया की और चिड़िया के बच्चों की अंडों की हिफाजत करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके दाने पानी का इंतज़ाम करते हैं, जिसके बाद उन्हें डांट भी पड़ती है। और फिर जब वो सो के दोबारा उठते हैं तो वो क्या देखते हैं कि अंडे जो है ज़मीन में फूटे पड़े हैं। तो मम्मी उनको डांटती भी है ना। चलिए अब हम इस कहानी का आखिरी भाग पढ़ते हैं कि अंडे फूटे क्यों पड़े थे। तो देखिए यहाँ लिखा था, माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे। केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। ठीक है, यानी माँ ने डांट लगाई, अब केशव जो है चुपचाप सर झुकाए खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे। श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़ा था अम्मा जी। अब देखो श्यामा ने सारी पोलपट्टी खोलना शुरू कर दी। उसने बता दिया कि अम्मा जी चौकी पर स्टूल रखकर खड़े हुए थे। केशव, तो स्टूल तू ना थामे खड़ी थी। अब ये अक्सर होता है भाई, जब दो लोग मिलके कोई हरकत करें और उसके बाद एक उसमें सरकारी गवाह बन जाता है, यानी मम्मा को सब सच्चाई बताने लगता है, तो दूसरा ये करता है ना, अच्छा मैंने ये करा था, तूने ये नहीं करा था, है ना। तो यहाँ पे अब श्यामा तो सरकारी गवाह बन गई थी, वो मम्मा को सारी बातें बताने लगी थी। तो केशव जो है उसकी भी डांट पड़वाता है, क्यों, तू भी तो स्टूल पकड़े खड़ी थी। अगर मैं स्टूल पे चढ़ा था, चौकी पर स्टूल रखकर मैं चढ़ा था, तो स्टूल को पकड़े कौन खड़ा था, ये बता ज़रा। पकड़े तो तू खड़ी थी ना। तो श्यामा क्या बोलती है, तुम्ही ने तो कहा था ना। यानी कि कहा किसने था, कहा भी तो तुमने ही था ना भैया, इसीलिए मैंने पकड़ा था। तुम बड़े हो, तुम्हारी बात तो मुझे माननी पड़ेगी, है ना। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी। तो बेटा पता है क्या होता है, चिड़िया के अंडे अगर आप छू लेते, चिड़िया ने जहाँ अंडे दिए हैं अगर वो उसी जगह पे रखे रहें तो वो एक फिक्स्ड बने रहते हैं ना, तो उसके ऊपर चिड़िया के बैठती है। चिड़िया जो बैठती है पर फैला के, उसको चिड़िया के अंडे को सैना कहते हैं ना, कि चिड़िया इसे सह रही है। ठीक, तो चिड़िया के अंडे अगर हिल जाते हैं जगह से तो फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती, क्यों, क्योंकि उसके अंदर से फिर बच्चे नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो श्यामा ने पूछा अम्मा से कि क्या सचमुच अम्मा ये अंडे, इसका मतलब चिड़िया ने ही फेंके हैं। माँ ने कहा, और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। यानी माँ ने डराया कि भाई चिड़िया के अंडे फूट गए, यानी बच्चे मर गए, तो अब बच्चे मरे हैं तो पाप किसी के सर तो जाएगा ना। तो किसके सर जाएगा इसका पाप, केशव के सर जाएगा। क्यों, क्योंकि अंडे को इनडायरेक्टली केशव ने फोड़ा है। अगर केशव हाथ नहीं लगाता तो वो अंडे नहीं फूटते। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोती सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों की गद्दी पर ही रखा था अम्मा। यानी वो बोलता है, अब मतलब अम्मा उसे डरा रही है कि आइंदा से गलती ना करे, है ना। तो अम्मा क्या डरा रही है कि देखो 3 जाने ली है, अब अल्लाह मियाँ वहाँ, भगवान वहाँ जो भी है उनके वहाँ इसका पाप चढ़ेगा, है ना। अब केशव जो है वो डर जाता है, भाई वो भी तो छोटा बच्चा ही है ना। तो उसने क्या कहा, अम्मी मैंने कुछ ऐसी हरकत थोड़ी ना करी थी, मैंने तो सिर्फ अंडों की हिफाजत के लिए उन्हें गद्दी के ऊपर रखा था, है ना। माँ को हंसी आ गई, यानी माँ हंस दी बच्चों की मासूमियत को देखकर, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। जाहिर सी बात है ना। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। यानी उसे ये था कि भाई हमें इनकी हिफाजत करना है, हम इनको संभाल के रखेंगे, लेकिन उन्होंने उसकी हिफाजत तो की नहीं बल्कि उनका सत्यानाश कर दिया। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वह फिर नहीं दिखाई दी। अब क्या हुआ भाई, चिड़ियों के साथ जब ऐसा हादसा हो जाता है तो चिड़िया फिर वहाँ वापस नहीं आती है। तो केशव भी बेचारा बैठे बैठे रोने लगता था, और जो चिड़िया थी वो दोबारा वहाँ कभी नहीं आई। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ गद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। पहला प्रश्न है, भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताइए। तो भीगी बिल्ली का अर्थ क्या होता है, डर जाना, है ना, चुपचाप से डर के सहम कर खड़े हो जाना। केशव ने अंडों को कहाँ रख दिया था, तो कहाँ रखा था,
गद्दी पर रखा था। ठीक है, माँ के डांटने व समझाने का केशव पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अब बताइए कि माँ ने जो डांटा, जो समझाया बच्चों को, उसका केशव पर क्या प्रभाव पड़ा? चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। बच्चों, आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, माँ के डांटने व समझाने का केशव पर यह प्रभाव पड़ा कि वे कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस करता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला था। ठीक है, कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ आपको गतिविधि दी है, अगर आप केशव के स्थान पर होते तो आप कैसा महसूस करते? लिखिए, अगर आप केशव की जगह पे होते थे इस गलती के बाद आपको कैसा महसूस होता? चलिए तो इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। तो देखिए, अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, अगर हम केशव के स्थान पर होते हैं तो हमको भी बहुत बुरा लगता और हमें भी अपनी गलती पर अफसोस होता है ना। तो आप इसे लिख सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यही खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।